सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जहां पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारी आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है, पूरा फुल नोटिफिकेशन। हालांकि इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका है, बट यहाँ पर आज एक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आप पूरी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर दूंगी। फाइन, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, करेक्शन में आप क्या क्या करेक्ट कर सकते हो और कौन कौन एलिजिबल है, क्या एज रहेगी, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फाइन, स्टार्टिंग डेट आपकी आप देख सकते हो 23 ऑफ जनवरी से एप्लीकेशन बिगिन होगी एंड द लास्ट डेट विल बी 22 ऑफ फरवरी। करेक्शन की बात करें तो 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक इसकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। तो आप अपना फॉर्म में जो भी करेक्ट करना चाहते हो वो पर्टिकुलर्स आप करेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट 3 थिंग। जो भी आप डिटेल फिल करोगे क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म में, और द ड्रिल भी जो आप चूज करोगे जो जोन, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप अपना फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स, वो बाकी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। फाइन, डिटेल्स के बारे में देख लो। वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 और 7 पे कमीशन है। यहाँ पे 18,000 इनिशियल पे रहेगी आपकी। एज लिमिट 18 टू 36 ईयर्स है। टोटल वैकेंसीज 32,438 वैकेंसीज है। फाइन, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। Candidate should ensure that they possess the educational or full eligibility condition prescribed for the post as on the closing date of submission of the online application। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है उसकी डिग्री या फिर उसका सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ऑन एंड बिफोर 22 ऑफ फरवरी 2025। कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का फॉर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हुज फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड नॉट अप्लाई। फाइन, अगर आपका रिजल्ट इसके बाद आता है 22 फरवरी के बाद, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की, उस पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। जैसे कि आरआरबी के जितने भी फॉर्म्स हैं हम फिल करते आ रहे हैं और आपको भी पता होगा, क्रिएट एन अकाउंट करते हैं, देन डिटेल। क्रिएट एन अकाउंट में आप जो भी डिटेल फिल करते हो ना वो चेंज नहीं होती है, इंक्लूडिंग योर नेम, योर पेरेंट्स का नेम, जेंडर तो जेंडर एंड द मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड द चूजन आरआरबी। फाइन, देखो यहाँ पे मेंशन है detail filled in create an account form including email id and mobile number and choose an rrb cannot be changed। फाइन, इवन यू कैन, आप सोचो कि अभी गलत हो गया तो करेक्शन विंडो में चेंज कर देंगे, नो, दिस कैन नॉट बी करेक्ट इन करेक्शन विंडो ऑल्सो। ठीक है, करेक्शन विंडो में भी ये करेक्ट नहीं होगा। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं और ईमेल आईडी। अगर आपको कोई इशू होता है ना अपने फॉर्म फिल करने में, आप कॉल कर सकते हो और इनको मेल कर सकते हो। ये माल प्रैक्टिस है। अगर आप एग्जामिनेशन में कुछ भी अनफेयर मीन्स करते हो, माल प्रैक्टिस करते हो, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। बैंड आइटम्स हैं। सीबीटी एग्जाम में तो आपको कुछ भी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइन, स्टेजेस हैं, सीबीटी होगा, देन आपका पीईटी होगा, जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है। कॉल लेटर्स आपके जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ जाएगी। रेलवे आरआरसी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट की फॉर पीईटी, शैल बी डन एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ पीईटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट इन द सीबीटी। मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज फॉर सीबीटी इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशंस। अगर मल्टीपल सेशंस में एग्जाम होता है तो सीबीटी में नॉर्मलाइजेशन होगी, उसके बेस पर आपको पीईटी में बुलाया जाएगा। पीईटी में 3 टाइम्स मोर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी जो पीईटी क्वालिफाई करेंगे, देन उसके बाद आपका डीबी होगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी तो यस, एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। फाइन, calling of candidate more than the number of vacancies, candidate more than prescribed number of vacancies को बुलाया जाएगा for PET or the subsequent stages. This is to take care of the candidate not turning up and similar agencies in the recruitment process. It may be clearly noted that calling for the qualifying in PET and subsequent stages of DV and medical examination does not mean that candidate will be impaneled or he or she deserve the vested right to be considered for the appointment. जब तक कि आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको ये समझना है कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हो। अगर आप सीबीटी भी क्लियर कर लेते हो, पीईटी भी क्लियर कर लेते हो, तब भी, जब तक कि आपकी पूरी स्टेजेस जो है वो क्लियर नहीं हो जाती हैं। फाइन, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। प्रॉपर फोटोग्राफ, प्रॉपर सिग्नेचर्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लगाना है। फाइन, कैंडिडेट शुड एंटर देयर आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, ठीक है, जो भी आपने 10th की मार्कशीट में यहाँ जो फिल किया है वही आपको फिल करना है उसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि उसी को कंसिडर किया जाता है फॉर द वेरिफिकेशन के लिए।
Gazette notification और any legal document as applicable for such cases should be submitted at the time. अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया होता है, ठीक है, तो आपको उसके सपोर्ट में एक लीगल डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाना होगा. सिग्नेचर्स ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी आइडेंटिकल होना चाहिए इन ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए. सिग्नेचर्स कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए. सिग्नेचर्स इन डिफरेंट स्टाइल एट द टाइम ऑफ सीबीटी, पीईटी और डीवी में रिजल्ट इन द कैंसिलेशन. तो जो सिग्नेचर आप स्टार्टिंग से यूज कर रहे हो उसी सिग्नेचर्स को आपको एंडिंग तक यूज करना है. सीबीटी में, डीवी में, पीईटी में, ठीक है, वही सेम सिग्नेचर्स हमेशा रनिंग लेटर्स में करना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है. ठीक है. सिग्नेचर्स एप्लीकेंट के ही होनी चाहिए. एप्लीकेंट सिग्नेचर्स ऑब्टेन इन द टाइम ऑफ एग्जाम, डीवी और मेडिकल शुड मैच करना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आप फिल करोगे वहाँ पे. डेट्स ऑफ सीबीटी, पीईटी, डीवी वो आरआरबी, आरआरसी की जो वेबसाइट है उस पर पब्लिश हो जाएगी. ई कॉल लेटर्स भी आएंगे जब, तो आप डाउनलोड कर सकोगे अपने ईमेल, अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे. आरआरबी, आरआरसी के पास पूरा राइट है कुछ भी सीबीटी और पीईटी और डीवी को कैंसिल करने का विदाउट असाइनिंग एनी रीजन. Preference for post and railway or unit. The option from the candidate for various posts for which they are eligible to opt railway shall be taken during the submission. तो वहाँ पर आपको अपनी preference भी भरनी होगी. On completion of all stages of recruitment process, RRC shall allot post and railway unit as per the option of the eligible candidate only subjected to merit. मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड वैकेंसी पोजीशन. ठीक है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे जो वैकेंसी होगी जो भी आप क्लियर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पोस्ट दी जाएगी. ये राइट टू अपॉइंटमेंट है. सिलेक्शन बाय आरआरबी, आरआरसी डज नॉट कन्फर अपॉन द कैंडिडेट एनी appointment in the railway. The function of the railway RRC is to recommend names of suitable candidate to the concerned authority of the zonal railway, who in turn issue the offer of appointment. जिस जोन में आप फिल करोगे वो जोन की जो अथॉरिटी होगी वही आपको ऑफर अपॉइंटमेंट जो है आपको यहाँ पर देगी. ठीक है. सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट सिक्योरिटी बॉन्ड और इंडेमनिटी बॉन्ड वेर एवर नेसेसरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग. अगर ज़रूरत होगी तो आपको उससे बॉन्ड फिल कराया जाएगा. फाइन. पोस्टिंग. Railway servant shall be employed through service of the railway establishment in which he or she posted on first appointment and shall have no claim as the right for transfer. A competent authority can transfer the railway servant to any other department of railway establishment, including the project or out of India also, in the exchanges of service. No request for transfer to railway could be registered till the newly appointed candidate complete at least 5 to 10 years of service. जब तक कि आपकी सर्विस जो है 5 से 10 साल की नहीं हो जाती है आपकी ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी. ठीक है. आप ऐसी कोई रिक्वेस्ट भी करोगे तो वो जो है मान्य नहीं होगी जब तक कि आपके 5 से 10 साल इस जो वर्किंग एरिया है वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाते. कैंडिडेट आर दस एडवाइज टू चूज देयर रेलवे विद ड्यू केयर एंड कंडीशन. इसीलिए आपसे ये कहा जाता है कि आप जो भी आरआरबी चूज करो वो बिल्कुल ध्यान में रख के करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आरआरबी चूज करना ही होता है. हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये करते हैं कि जहाँ पे ज़्यादातर सीट्स होती है ना वहीं उस आरआरबी को चूज़ कर लेते हैं. जैसे किसी ने कहा नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा सीट्स हैं तो हमने वहाँ चूज़ कर ली. एक बार आप जहाँ सिलेक्ट हो जाते हो ना फिर आपको वहीं पे काम करना होगा 5 से 10 साल. आपको ये समझना है. तो इसीलिए आरआरबी जो है बहुत ध्यान से चूज़ करना चाहिए. अगर आपको अपने एरिया में काम करना है, अगर आप यूपी से हो और आसपास के एरिया से हो तो आपको अपने आसपास के एरिया को ही चूज़ करना चाहिए. फाइन. जो रही बात कंपटीशन की, तो बात करेंगे अगर कंपटीशन की, अगर सब लोग ये सोचे कि अरे यार वहाँ का ज़्यादा वैकेंसीज है वहाँ फिल कर देते हैं, बट आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, तो वहाँ पे आपको लोगों को आप डील कैसे करोगे. तो ये सारी चीज़ों की दिक्कतें जो है आपको आ सकती हैं. और ये कुछ 1-2 साल की बात नहीं है, 5 से 10 साल की सर्विस आपको वहाँ पे करनी ही होगी क्योंकि इससे पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकन्सिडर द प्रेफरेंस. ठीक है. जो भी आप आरआरबी चूज करो इट शुड बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग द आरआरबी. ठीक है. पोस्ट पैरामीटर्स हैं. ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए. रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट A2 है, A3 है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स है. कैंडिडेट कॉल फॉर डीवी विल हैव टू पास द रिक्विसाइड मेडिकल फिटनेस कंडक्टेड बाय द रेलवे. ठीक है. तो अगर आप मेडिकल में भी निकल जाते हो ना तो भी आप आउट हो जाओगे. तो इसलिए मेडिकल क्लियर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है. कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑप्टेड बाय देम. कैंडिडेट फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द अप्लाइड पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी ऑल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट. Who are opting for A2 medical standard post may note that these posts have
stringent medical standard, and hence they are specially advised to ensure that their fitness in both in terms of vision as well as physical standard is per the prescribed requirement in the medical manual indicated above. तो इनकी जो मैनुअल है पूरी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से पूरा एक बार मेडिकल को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है कि अगर कैंडिडेट फाउंड नहीं होता है जिस पोस्ट के लिए आपने फिल किया है, और मान लो कि आप वहाँ मेडिकली फिट नहीं हो, तो आपको कोई ऑल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने तो यही मेंशन किया हुआ है। फाइन। उसके बाद नेशनैलिटी, वही इंडियंस, नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए, ठीक है, इंडियन, नेपाल, भूटान। एज लिमिट लेवल 1 18 to 33, प्रिस्क्राइब्ड एज नॉर्मल कोर्स, ठीक है। एज एंड एप्लीकेबल टू दिस सी एन 18 to 36 ईयर्स है यहाँ पे। फाइन। एज लिमिट यहाँ पे 18 to 36 है। टू प्रोवाइड रिलीफ, यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, रिलैक्सेशन जो कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग ग्रुप सी एंड ईस्ट वेल ग्रुप डी ऑफ रेलवे स्टाफ, उनको भी सर्विस, उनको भी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कैंडिडेट हु आर वर्किंग क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस अप्लाइंग फॉर द पोस्ट फॉर विच मिनिमम क्वालिफिकेशन इन ITI और कोर्स कंप्लीटेड, तो उनको भी रिलैक्सेशन यहाँ पे 3 ईयर्स का दिया गया है। देखो, शैल बी रिलैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग। देखो, अप्रेंटिस का फायदा यहाँ होता है, तो जैसे कि आप पूछते हो ना अप्रेंटिस का फायदा क्या है, अब यहाँ पे जो लोगों ने अप्रेंटिस की है ना, उनको भी यहाँ पे फायदा क्या है, फायदा मिला है जनरल और EWS को भी, OBC को भी मिला है, SC ST को भी मिला है, तो फायदा कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको मिलती ही है। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी बॉर्न, ठीक है, 18 to 36 है, तो जनरल और इसकी देख लो अपर एज लिमिट और यहाँ पे लोअर एज लिमिट, ठीक है, दोनों की देख सकते हो आप यहाँ पे। इफ अ कैंडिडेट एलिजिबल है रिलैक्सेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है, और वो DV के टाइम पे, और वो सारी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके हमेशा चेक होंगे वहाँ पे। फाइन। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव अ एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द CEN, ठीक है। दीज अवेटिंग रिजल्ट है तो आप अप्लाई नहीं करोगे। डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट ऑफ अप्रेंटिस और ITI फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा और यहाँ पे जो अप्रेंटिस है ना वो ITI की अप्रेंटिस, डिप्लोमा और डिग्री, डिप्लोमा डिग्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। अप्रेंटिस जो और ITI वो एक्सेप्ट किया जाएगा। फाइन। 10th और ITI होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर देखो, मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, 10th होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स इन इंडिया से। फाइन। 10th किया होना चाहिए आपने फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। फीस की बात करें, फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरीज को जो है 500 रुपीज़ फीस पे करनी है। उसके बाद PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, EBC, SC ST, उन सबको 250 रुपये फीस पे करनी है, जो कि रिटर्न हो जाती है। 250 के 250 तो आपके CBT 1 के बाद रिटर्न हो जाएंगे, और 500 में से 400 आपके रिटर्न हो जाएंगे CBT के बाद। पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना है, सब कुछ आपको ऑनलाइन करना है। फाइन। ये ABC की जो कंडीशंस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये उनके बारे में दिया हुआ है। रिफंड के लिए जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको अपना नाम देना होगा, आपको अपना अकाउंट नंबर वहाँ पे देना होगा। फाइन। जो भी कैंडिडेट्स रिजर्वेशन अवेल करते हैं उनके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है। फाइन। कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह वो यहाँ नीचे इन्होंने दिए हुए हैं, पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है कास्ट के सर्टिफिकेट का आपके। और देखो, इनमें से किसी के सिग्नेचर्स होनी चाहिए, आप देख सकते हो ना, आपके पास बहुत क्वेश्चनिंग होती है कि किसके साइन होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी, रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तो आप में से जो आपका फॉर्म होगा उसमें से इनमें से किसी के सिग्नेचर्स होने चाहिए। तो अब तक हमने सारी डिटेल्स के बारे में बात कर ली है। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, करेक्शन विंडो ओपन कब होगी, करेक्शन में क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं, और CBT कंडक्ट किया जाएगा। देन उसके बाद CBT क्लियर करेंगे तो PET होगा। फाइन। और दूसरी बात ये कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट यहाँ पे देने होंगे, वो फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी डिटेल्स आप रजिस्ट्रेशन में फिल करोगे वो चेंज नहीं होगी। एज कितनी है, फीस कितनी फिल करनी है, ठीक है। एज मतलब एज तो 18 to 36 है, फीस कितनी है, और फीस CBT के बाद जो है वो आपकी कितनी वापस आ जाएगी, वो सारी डिटेल्स भी मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। उसके बाद द वैकेंसीज टू बी फिल्ड फ्रॉम अमंग द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इज सेपरेटली इंडिकेटेड इन द वैकेंसी टेबल। So this will be in the nature of horizontal reservation in case person with benchmark disability in ex serviceman. Closing date 22 फरवरी है, ये आपको पता है। कोर्स
completed act apprentice will be eligible to apply for any RRB RRC irrespective of the railway establishment in which they have been trained subjected to fulfilling other eligibility। तो मैंने आपको बताया ना, अगर आपने अप्रेंटिस भी किया हुआ है ना, रेलवे में बहुत सारी अप्रेंटिस होती हैं, वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फाइन। द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस विल बी गिवन ड्यू वेटेज, कुछ आपको वेटेज भी दिया जाएगा। Fine. Obtained in National Council of Vocational Training Examinations such that one third of the marks in the preparation of the final merit list आफ्टर कंडक्ट ऑफ सीबीटी शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन। तो आपको यहाँ पे कुछ मार्क्स का फायदा दिया जाएगा। इन सिचुएशन वेयर द मार्क्स ऑब्टेन आफ्टर एडिंग द एनसीबीटी स्कोर इज लेस देन द मार्क्स ऑफ द obtained originally in CBT, then the higher or the best of the two marks obtained by the candidate to be awarded for the preparation of the final merit list. The course completed act apprentice will be exempted from physical efficiency test। तो अगर आपने यहाँ पे अप्रेंटिस किया हुआ है, द कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस विल बी एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर नहीं देना है। फाइन। इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू फीड हिज और हर एनसीवीटी मार्क्स, वेटेज ऑफ द मार्क्स शैल नॉट बी गिवन। आपको ये याद रखना है कि अगर आपने कंप्लीट किया है रेलवे से अप्रेंटिस, तो आपको पीईटी नहीं देना होगा यहाँ पे, और आपको अपने मार्क्स तो फिल करने ही होंगे, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट की है अपनी एक्ट अप्रेंटिस। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेन्ड इन रेलवे शुड अपलोड देयर डिटेल्स ऑफ मार्क्स पर्टेनिंग टू एनसीवीटी एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। फाइन। क्योंकि उनको तो सर्टिफिकेट चाहिए ना कि आपने किया है कि नहीं किया है, तो आपको वहाँ पे पूरे मार्क्स फिल करने होंगे, और आपको यहाँ पे पीईटी नहीं देना होगा, और आपको एग्जाम में भी सीबीटी में कुछ मार्क्स का वेटेज यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हैं, तो जो कैंडिडेट पीएसयूज गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में वर्क करते हैं उनको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो सीबीटी होगा, देन पीईटी, डीवी, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी जब कॉल लेटर आएगा कि आपको कहाँ पर एग्जाम देना है। सीबीटी की बात करें तो पूरा एग्जाम का पैटर्न देख लो आप। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। जनरल साइंस 25, जनरल मैथमेटिक्स 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, जनरल ईडब्ल्यूएस को 40% लेकर आना है, और आपके एससी एसटीज हैं और आपके नॉन क्रीमी लेयर हैं ओबीसी, तो उनको 30% स्कोर करना होगा सीबीटी क्लियर करने के लिए। वेयर सेकेंड स्टेज सीबीसी इज डेम नेसेसरी, तो करवाया जाएगा, नेसेसरी नहीं होगा तो नहीं करवाया जाएगा। ये पूरा सिलेबस दे रखा है यहाँ पे। मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस का है, जनरल साइंस एंड देन जनरल अवेयरनेस। उसके बाद जो लोग क्लियर करेंगे, टॉपिक लिस्टेड अबव आर इलस्ट्रेटिव एंड नॉट नेसेसरी एग्जॉस्टिव। उसके बाद पीईटी होगा। ठीक है, जो भी आपकी मेरिट बनेगी इन सीबीटी में, कैंडिडेट को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। 3 टाइम्स ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए। ठीक है, पासिंग पीईटी इज मैंडेटरी एंड द सेम विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको पास करना है इसको बस। ठीक है, मेल कैंडिडेट को लिफ्ट करना है 35 kg ऑफ वेट फॉर डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। 20 kg वेट कैरी करना है 100 meters 2 minutes without putting down the weight. Should be able to run a distance of 1000 meters in 4 minutes 15 seconds, and female को run करना है 1000 meters in 5 minutes 40 seconds. Person with benchmark disability are exempted from appearing the PET. ठीक है, such candidate have to pass the medical examination. The physical efficiency consists of 2 stages only to ensure uniformity. Candidate will be tested of carrying the weight, specified distance in specified time first, and if successful in the test, for the running test after a recovery gap. तो एक दिन में ही होगा, बट रिकवरी गैप के थ्रू ही होगा। ठीक है, पहले गैप दिया जाएगा। कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस हैं जिन्होंने रेलवे में अप्रेंटिस की है, उनको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यहाँ पे नहीं देना होगा। ये प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में है कि उनको एक जो है, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना होगा। फाइन। इन केस शी डिक्लेयर दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट, देन शी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पीईटी। इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन ऑल द रिस्क ऑफ अंडरगोइंग पीईटी विल बी ऑफर होन। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपका। ठीक है, एक पूरी कमेटी होगी जो आपके डॉक्यूमेंट्स को पूरा वेरीफाई करेगी। यहाँ पे मार्क्स जो है नॉर्मलाइज किए जाएंगे अगर डिफरेंट स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो। अप्लाई आपको पता है, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रजिस्टर करना है, देन आपको पूरा फॉर्म को फिल करना है।
उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगाने हैं, किस फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।